नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं साइनिंग ऑफ 2.0 अनुपम मिश्रा के साथ। आज का जो टॉपिक है वो आपके लिए और आपके भारत देश के ऊपर अपने आप में गर्व की बात है। क्योंकि आज से 3 दिन पहले 8, 9 और 10 3 दिन के यात्रा पे गए हुए हैं हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। 3 दिवसीय यात्रा विदेश की, जो कि वियतनाम के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन का 50 साल हो चुका है हमारे भारत देश के साथ। इसीलिए वो 3 दिवसीय यात्रा पे गए हुए हैं वियतनाम, जो कि आपका 8 जून, 9 जून और 10 जून आज तक वो गए हुए हैं विदेश यात्रा पे। और ये मैंने क्यों कहा कि ये भारत के लिए गर्व की बात है, क्योंकि भारत और वियतनाम का 50 साल डिप्लोमेटिक रिलेशन का हो चुका है। और जब वहां पे गए तो भारत के द्वारा जब रक्षा मंत्री विदेश यात्रा के लिए गए तो कई सारे उपलब्धियां उन्होंने हासिल की। उपलब्धियों में मैं एक उपलब्धि ऐसी बताने जा रहा हूं जो कि भारत के लिए गर्व की बात है। जब यदि किसी समय या भविष्य में चाइना के द्वारा भारत पे हमला किया जाएगा तो युद्ध के लिए वियतनाम का सहायता ले सकता है भारत। वो कैसे? क्योंकि जो वियतनाम है वो आसियान देश का कंट्री है। आसियान मतलब मैं कहूँ एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जिसमें कि आपका सारे के सारे दक्षिण पूर्वी भारत के देश आ जाते हैं। ऐसा मैं कहूं कि एशिया के दक्षिण पूर्वी में ये आसियान देश आपके आते हैं, जिसमें से आपका वियतनाम भी है। वियतनाम ने ऐसा क्या किया भारत के लिए जो कि मैं बोल रहा हूं गर्व करने वाली बात है ये। तो सुनिए, सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि यदि गलती से भी चाइना के द्वारा भारत पर हमला किया जाता है तो साउथ चाइना सी में जाना पड़ जाता है भारत को। तो साउथ चाइना सी में जाते हुए वियतनाम अपने एयर बेसेस को भारत का उपयोग करने के लिए देगा। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ, यदि किसी भविष्य में चाइना के द्वारा भारत के लिए युद्ध का मोर्चा खोला गया तो भारत जो है उसके नाक पे जाके वियतनाम देश पे बैठ जाएगा और उसको वहीं से सबक सिखाएगा। क्योंकि वियतनाम और भारत का 50 साल डिप्लोमेटिक रिलेशन पूरे हो चुके हैं। इसके लिए हमारे रक्षा मंत्री वहां पे गए विदेश दौरा पे, और वियतनाम के द्वारा यह कह दिया गया है कि अगर आपको कभी भी भविष्य में जरूरत पड़ता है हमारे जमीन लैंड का तो आप कभी भी अपनी आर्मी, अपनी नेवी, अपनी एयरफोर्स कभी भी हमारी जमीन पे लैंडिंग करवा सकते हैं और आप युद्ध का मोर्चा खोल सकते हैं चाइना के साथ, और आपके साथ मैं खुद रहूंगा। ये वियतनाम के द्वारा कहा गया भारत सरकार को है। और मैं आपको ये भी बता दूं, ये सिर्फ और सिर्फ रक्षा मंत्री जाके वहां पे डिप्लोमेटिक रिलेशन साझा किए, हमारे प्रधानमंत्री नहीं गए। तो सोचिए भारत और वियतनाम के कितने घनिष्ठ संबंध हैं। और मैं बात करूं, इंडिया वियतनाम इंक मिलिट्री पैक्ट कैन नाउ यूज ईच अदर्स डिफेंस बेसिस। इसका मतलब हुआ कि यदि आप अपना एयर बेसिस लेके जा रहे हैं, एयरक्राफ्ट अगर लेके जा रहे हैं और चाइना के, और तो आपका बीच में फ्यूल या इंजन खत्म हो जाता है तो आप अपना फ्यूल इंक जो है वहां पे वियतनाम में अपना एयरक्राफ्ट लैंडिंग करा के आप फुलफिल कर सकते हैं। इतना तक उन्होंने कह दिया है। और मैं बात करूं
भारत के पूर्व में चीन और चीन के दक्षिण में वियतनाम है। जिस प्रकार से पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट को चाइना ने टेक ओवर कर रखा है, ठीक उसी प्रकार से भारत ने वियतनाम को टेक ओवर कर लिया है। टेक ओवर मतलब कि जबरदस्ती नहीं, दोस्ती में, घनिष्ठ मित्रता में ये हुआ है आपका कि इनका संबंध जो है एकजुट इतना हो चुका है कि चाइना ने कभी भी भविष्य में लड़ाई की सोची तो वियतनाम, जिस प्रकार से पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट आपका चाइना का यूज में आता है, ठीक उसी प्रकार से वियतनाम भी भारत के लिए यूज में आएगा। और वियतनाम ने कह दिया है कि आप जब भी चाहें आप यहाँ पे अपना एयरक्राफ्ट, आर्मी और नेवी हमारे जमीन पर लैंडिंग करा सकते हैं। और तो और इस डील के लिए पीएम भी नहीं गए, रक्षा मंत्री ही सिर्फ और सिर्फ गए और वहां पे ये आपका काम हो गया। तो सोच सकते हैं आप किस लेवल का मित्रता और संबंध है वियतनाम और भारत का, जो कि डिप्लोमेटिक 50 साल पूरे हो चुके हैं रिलेशन के। और हमारे द्वारा लॉजिस्टिक सपोर्ट साइन कर लिया गया है। और एक बात और बता दूं, हमारे जो डिफेंस मिनिस्ट्री है वो साइंड द ज्वाइंट विजन स्टेटमेंट ऑन इंडिया वियतनाम डिफेंस परफॉर्मेंशिप टुवर्ड्स 2013। मतलब कि भारत और वियतनाम के डिफेंस मिनिस्ट्री ने ये असाइन किया है कि आने वाले 2030 तक हम डिफेंस में बहुत अच्छे परफॉर्मेंस करेंगे और एक दूसरे से डील करेंगे। और मैं आपको बता दूं, भारत और वियतनाम अभी के टाइम पे, प्रेजेंट टाइम में मैं बताऊं आपको तो 11.03 बिलियन यूएस डॉलर का व्यापार करती है। तो सोचिए 2030 तक जो टारगेट लिया है वो पूरा होगा, और बिल्कुल होगा, क्योंकि ये वियतनाम और भारत के घनिष्ठ संबंध का सवाल है। और दुनिया का सबसे तेज क्रूज मिसाइल जाने वाली ब्रह्मोस्त्र, जिसको लंबे समय से वियतनाम भारत सरकार से लेना चाह रही है, उस पे भी साइन हो चुका है कि उनको हम ब्रह्मोस मिसाइल प्रोवाइड करवाएंगे। और मैं आपको बता दूं 500 मिलियन यूएस डॉलर का, कितना, 500 मिलियन यूएस डॉलर का भारत सरकार ने क्रेडिट लाइन दिया है वियतनाम को। इसका मतलब क्या हुआ? क्रेडिट लाइन ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार से आपका क्रेडिट कार्ड होता है। जब 3 लाख या 5 लाख आप लेते हैं और 45 दिन के अंदर आप उस पैसे को पे कर देते हैं तो आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता है। मतलब जितना टाइम आपको मिलता है पे करने के लिए, जो पैसा आप यूज किए क्रेडिट कार्ड से, ठीक उसी प्रकार भारत सरकार ने उस वियतनाम को 500 मिलियन यूएस डॉलर देने का क्रेडिट लाइन वादा किया है। और वियतनाम उस 500 मिलियन यूएस डॉलर का यूज जो करेगा वो ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदने में करेगा। चूंकि हमारी मित्रता बहुत ही घनिष्ठ हो चुकी है, क्योंकि 50 साल डिप्लोमेटिक रिलेशन हो चुके हैं भारत और वियतनाम के। भारत आत्मनिर्भर की तरफ बढ़ रहा है। चूंकि आपको पता है कि मैंने हाल ही में कल सेशन किया था कि भारत सरकार के द्वारा NH-53 जो कि वर्ल्ड गिनीज रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है कि 5 दिन के अंदर NH-53 जो कि 37 किलोमीटर टू वे जो आपका रोड नेशनल हाईवे है वो बनकर तैयार हो चुका है। तो भारत सरकार जो है, मतलब भारत कंट्री जो है, इंडिया कंट्री, वो आत्मनिर्भर भारत के तरफ बढ़ रहा है। और इसी के इनिशिएटिव के तहत उनका कहना है, भारत सरकार का कहना है कि मेक इन इंडिया बट मेक फॉर द वर्ल्ड।
मैं बना तो रहा हूं इंडिया में, लेकिन बना किसके लिए रहा हूं? पूरे दुनिया के लिए बना रहा हूं। ये इनिशिएटिव लेके चल रही है भारत सरकार कि मेक इन इंडिया बट मेक द वर्ल्ड। मैं जो अपना प्रोडक्ट बना रहा हूं वो अपने देश में बनाऊंगा और दुनिया के लिए बनाऊंगा। ये इनिशिएटिव लेके चल रही है भारत सरकार आत्मनिर्भर भारत के तहत। और मैं आपको एक बात बता दूं, आप ये सोचेंगे कि जब रक्षा मंत्री, जैसे कि होता है ना, अपन सबके घर में क्या होता है, कोई आता है या हम ही जाते हैं किसी के घर तो कुछ लेके जाते हैं, तो आपके मन में ये विचार आ रहा होगा कि क्या रक्षा मंत्री यहां से जब गए तो खाली हाथ गए मिलने के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब आप कहीं किसी से मिलने जाते हैं अपने रिश्तेदार या फ्रेंड सर्कल में, तो आप कुछ ना कुछ लेके जाते हैं। ठीक उसी प्रकार जब 50 साल डिप्लोमेटिक रिलेशन पूरे हो गए भारत और वियतनाम के, उसके मौके पर भारत से जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गए थे, वो 100 मिलियन यूएस डॉलर के साथ साथ 100 मिलियन यूएस डॉलर के डिफेंस लाइन के साथ साथ 12 हाई स्पीड गार्ड बोट जो है उनको तोहफा दिए हैं। तोहफा मतलब क्या फ्री में दे दिए? नहीं, फ्री में नहीं दिए, वो उनको ये कह के दिए हैं कि जब आपका मन करे तब आप मुझे पैसे दे देना। मतलब आप खुली छूट है। मतलब 100 मिलियन डॉलर जो है और जो 500 मिलियन डॉलर उनको दिया गया है, उनको ये कहा गया है कि ये पैसे आपके ही हैं, आप अपना समझो। लेकिन एक टाइमलाइन दे दिया गया है कि इतने वक्त में आप दे सकते हैं। ये होता है आपका क्रेडिट लाइन, और डिफेंस लाइन में 100 मिलियन यूएस डॉलर दिया गया है और क्रेडिट लाइन में 500 मिलियन यूएस डॉलर आपका वियतनाम को दिया गया है। इसका पैसा भारत लेगा और जरूर लेगा, लेकिन मित्र के नाते धीरे धीरे लेगा। तो यही था आपका पूरा ओवरव्यू कि भारत और वियतनाम के जो 50 साल डिप्लोमेटिक रिलेशन हो चुके हैं उसका क्या सफल रहा अभी तक। और मैं आपको बताऊं, हम लोग 10 साल के अंदर एक दूसरे के साथ गहराई से मिल करके डिफेंस कॉपरेशन को आगे बढ़ाएंगे। ये वियतनाम और भारत के डिफेंस मिनिस्ट्री के बीच में साइन हुई है कि हम अपन दोनों मिल करके 10 साल में डिफेंस का जो परफॉर्मेंस है उसको हाई लेवल तक ले जाएंगे। और तो और इसके साथ ही साथ वियतनाम का ये भी कहना है कि जो आपका टेरिटरी चैलेंजेस आ रहा है, टेरिटरी चैलेंजेस मतलब कि पैसिफिक ओशन में जो आपका आ रहा है, चाइना के द्वारा जो अवैध व्यापार किया जा रहा है या चाइना के द्वारा जो कंट्रोवर्सी चल रही है, उसके ऊपर भी हम दोनों मिल करके एक्शन लेंगे चाइना के खिलाफ। ये सारी बात हुई आपका 8, 9 और 10 जून 2022 के बीच में इंडिया के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और वियतनाम के रक्षा मंत्री के साथ ये सारी की सारी बातें हुई। यही आपका कंक्लूजन था कि वियतनाम और भारत के डिप्लोमेटिक रिलेशन में 50 साल पूरे हो चुके हैं। उस मौके पे क्या इन लोगों ने मिलकर के अपन दोनों में बात हुई और क्या परफॉर्मेंस निकली भविष्य के लिए यही निकल के आ रहा है कंक्लूजन कि आने वाले वक्त में चाइना को घेरने के लिए हर तरीके से हर संभव प्रयास किया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा। चूंकि भारत हाल ही में क्वाड की मीटिंग अभी बैठाई थी जिसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए और इंडिया की थी, और भारत ने हाल ही में आप देख ही रहे हैं कि अभी वियतनाम के दौरे पे गए हैं रक्षा मंत्री, यहाँ भी चाइना को घेरने की बात चल रही है। तो हर जगह से भारत चाइना को काउंटर करने की कोशिश कर रही है भविष्य में कि चाइना जो इतना उछल रहा है उसको रोकना बहुत ही जरूरी हो गया है आने वाले भविष्य में।
आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए अनोमी के साथ। धन्यवाद।